करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। अवाम को रिलीफ देने आई हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके बेबस अवाम को महंगाई की चक्की में मजीद पीस कर रख दिया। वफाकी हुकूमत का रात की तारीकी में अवाम पर हमला। महंगाई की आग बुझाने की बजाय मजीद तेल डाला गया। महंगाई से नबरअज़मा अवाम पर पेट्रोल बम फेंक कर जीते जी मार दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तगड़ा इजाफा कर दिया। शहरियों को हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाली फुर्तियां जरा न भाई। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए शहरियों का कहना था कि हुक्मरान अपनी अयाशियों का बोझ अवाम पर डालने में मसरूफ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा था, अब तो हर शय पहुंच से दूर हो जाएगी। 25,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। 9,000 रुपये का पेट्रोल डाल देता है गाड़ी में। बाकी बिल भी देने हैं, घर के अखराजात भी चलाने हैं। ये तो बेहतरी के लिए आए थे, क्या करके गए हैं। इनको तो चाहिए मुल्क भी छोड़ दें और हमारी जान भी छोड़ दें। हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। रिक्शा ड्राइवर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि इतने पैसे कमाते नहीं जितना पेट्रोल की मद में लग जाते हैं। दिहाड़ीदार तबका कहाँ जाए और किससे फरियाद करे। फिलहाल जो हालात है ना, सवारी जो है, पैसेंजर जो है वो किराया नहीं भर रहा है। तो एक जो ऐपें चली हुई हैं, ये किराए कम है, ये बैठे लोग पैसे ले रहे हैं। ये 100 रुपये में 12 रुपये हमसे काटते हैं। और पंजाब सेल टैक्स अलहदा है, वफाकी सेल टैक्स अलहदा है। शहरी ने हुक्मरानों से अपील की कि खुदा रहा हम पर रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली, नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। सादिकाबाद का किराया 1800 से 2000 रुपए कर दिया गया। लाहौर का किराया 450 से 500 रुपए कर दिया गया। जड़ा गुजरांवाला का किराया 600 से 650 रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। सादिकाबाद का किराया 1800 से 2000 कर दिया गया। लाहौर का किराया 450 से 500 रुपए कर दिया गया। गुजरांवाला किराया 600 से 650 रुपए कर दिया गया। समंदरी किराया 180 से 200 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी किराया 1100 से 1200 रुपए कर दिया गया। कसूर का किराया 500 से 550 रुपए बढ़ा दिया गया। नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट इसहाक भट्ट का कहना था कि किरायों में इजाफे के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुसाफिर पहले वाला किराया नहीं अदा कर रहे तो बढ़ाना क्या है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, दुनिया के भुखी मर रही है। हूँ तो जनाजे कराने भी औखे हो गए। मियाँ साहब इन्ना तेल बताता है। टैक्सों के तूफान ने अवाम से सुख चैन छीन लिया। चिन्योट से भी दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों और ड्राइवरों की नींदें उड़ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिन्योट से भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर तक का किराया 50 रुपए बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया। चिन्योट से रावलपिंडी का किराया 1400 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद तक 130, जंग तक का किराया 350 रुपए कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इतना इजाफा हो गया है कि अब सफर करना भी दुश्वार है। गाड़ी पर जाए या मोटरसाइकिल पर सवारी बहुत मुश्किल हो गई है। हर बंदा परेशान है। हर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया गोली टाफी पर, पेट्रोल पर 22 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। पहले तो 40 रुपए किराया होता था, अभी 70 रुपए हो गया। 1-2 दिन में बढ़ा है, तो कोई अभी हालत नहीं रही, कोई बच्चे आते भी नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। नोटू टैक्सिंग में रक्षा ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, सवारी या पैसे अदा करने को तैयार नहीं। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, इतना महंगा पेट्रोल नहीं खरीद सकते। किराया बढ़ाने पर सवारियों के साथ तल कलामी मामूल बन चुकी। पेट्रोल महंगे होने की वजह से हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हमारे बच्चे नाश्ता भी किए बगैर स्कूल चले जाते हैं। इतना पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया कि हमारी खपत से बाहर है। सवारी हमसे लड़ाई झगड़े रोजाना करती है कि यार हम कितना का किराया बढ़ा दें, यार कितना का बढ़ा दें। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें। रक्षा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि हमारा रोजगार हासिल करना नामुमकिन होता जा रहा है। हम थक गए हैं, हुकूमत हम गरीबों पर तरस खाए और रहम कर दे। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी देते ही 18% सेल्स टैक्स वसूली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेल्स टैक्स इजाफी का निफाज जीरो रेटेड पर नहीं होगा, बल्कि यौन मार्केट ब्रोकर परेशान। हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स में इजाफे के बाद कारोबारी अफराद ने सर पकड़ लिए। सेल टैक्स का नफाज एक्सपोर्टर्स पर नहीं होगा, लेकिन खाम माल खरीदने पर लागू होगा। एक्सपोर्टर्स स्पिनिंग मिल्स और यौन मार्केट से यौन पर 18% देकर खुद दरमियान में फंस गए।
एक्सपोर्टर्स आलमी ऑर्डर्स पर 18% क्लेम नहीं कर सकते, जबकि तैयारी के लिए देने पर मजबूर हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्बूमा खालिद नदीम ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। स्पिनिंग मिल्स और यॉन मार्केट 18% की कॉस्टिंग करेगा, लेकिन इसको क्लेम नहीं कर सकते। दुनिया में प्राइस का बहुत कंपटीशन है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ माह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। उसमें इस चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि ये पास ऑन ना हो कि मज़ीद ये जो यार्न की प्राइसेस है या रॉ मटीरियल की प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। इसको क्लियर होना चाहिए। लेट्स से कि अगर ये 17% है या 18% है तो वो उसको उसी हिसाब से चार्ज करें। इधर फैसलाबाद के ताजर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत ने कारोबार का गला घोंट दिया है। हुकूमत ने शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी। इसके अलावा कमर्शियल लॉन्स, मार्की, क्लब, मोबाइल फोन, फिजाई टिकट्स पर भी और मशरूबात की रिटेल प्राइस पर भी 10% टैक्स आयद कर दिया है। हुकूमती इकदाम से कारोबार तबाह हो जाएंगे। ये 17 से 18 हुआ है। अभी जब पेट्रोल के रात दाम बढ़ाए हैं, अभी ये सारे जो एलीट क्लास है, जो ऊपर की क्लास है, उसको क्या उसका फर्क पड़ेगा? 300 भी कर दें, 350 भी कर दें, मसाइल तो हमारे हैं। जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपया हमारा स्टाफ ले रहा है, दुकानदार के लिए वो भी पे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतने हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो परेशानी का शिकार है। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किलो करने की तजवीज दी गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। एलपीजी सार्फिन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी गई। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा, 2 रुपए से बढ़ाकर एलपीजी 266 रुपए फी किलो कर दी गई। गरीब एलपीजी सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा दी गई। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा। उगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में एक माह में दूसरा इजाफा। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने GST 17% से 18% कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 266 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। उगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 27 रुपए का इजाफा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,141.29 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12,086 रुपए हो गई। SNGPL ने टैरिफ में इजाफे के बाद सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया। एक तरफ गैस की कीमतों में 113% तक इजाफा, दूसरी जानिब कर्जा कम करने के लिए घरेलू सार्फिन को 500 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस लागू कर दिए गए। IMF की एक और शर्त पूरी, ओगरा का सुई गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। गैस सार्फिन पर 310 रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। सुई गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। घरेलू सनती कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन पर 50 रुपए के फिक्स चार्जेस भी आयद। नॉन प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112.32% महंगी। माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर 100 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 150 यूनिट तक इस्तेमाल पर 47 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल 247 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 362 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर 893 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 400 यूनिट से जायद गैस वाले घरेलू सार्फिन के लिए 1640 रुपए फी MBTU इजाफा। माहाना 25 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। माहाना 50 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 29 रुपए फी MBTU महंगी। दूसरी जानिब डिस्कोस के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022, नेप्रा की 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी। CPPAG ने 2 रुपए 20 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 को FCA पर अवामी समात की थी। दिसंबर का FCA नवंबर के निस्बत 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इत्तलाक से फरवरी के माह के बिलों पर होगा। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल कमी पूरी ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर से घी गायब, शहरी ख्वार होने लगे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल नायाब हो गया, जिसके बायस शहरी घी और ऑयल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं दूर दराज से पैदल चलकर स्टोर से घी लेने पहुंचे हैं, लेकिन घी नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स में घी मौजूद ही नहीं। महंगाई के दौर में महंगे दामों भी घी नहीं मिल रहा। कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर तो घी दिया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ऑयल और घी के रेट बढ़ गए और अब नायाब हो चुका है, जैसे खरीदना ख्वाब बन गया है। हमें ऑयल भी चाहिए था घर के लिए और घी भी चाहिए था। ना ऑयल मिल रहा है हमें और ना ही घी मिल रहा है।
बाज़ार से लिए तो वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए हम यहाँ आए थे, थोड़ा सौदा लिया, सामान लिया, इसलिए आयल भी चाहिए था और घी भी चाहिए था हमें। शहरियों का कहना था कि आला हुकाम से अपील करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल मुहैया किया जाए ताकि एक गरीब शहरी भी अपने घर में खाना बना सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अली रजा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब इंजेक्शन सोलोमेड्रोल अलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होने के बावजूद मगर मरीजों की पहुंच से दूर। मरीजों को 10,000 वाला इंजेक्शन बाहर से खरीदने के लिए भेजा जाने लगा। मरीज के तीमारदार का कहना है 3 दिन के दौरान 3 इंजेक्शन लगने थे मगर 1 इंजेक्शन लगा है, 2 इंजेक्शन रहते हैं मगर 6 रोज से इंजेक्शन के हसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जबकि MS अलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है इंजेक्शन हॉस्पिटल में अगर मौजूद है और मरीज को नहीं लगा तो चेक कर लेते हैं, ऐसा हुआ तो मामला की इंक्वायरी करेंगे। इंजेक्शन मरीज को क्यों नहीं लगाए गए? डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था, हफ्ते वाले दिन हमें डिस्चार्ज कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये लगा के तो फिर आपको डिस्चार्ज करना है, तो उसके बाद सर इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया, 1 हमें लगाया है सर। उसके बाद अभी उन्होंने मतलब कि आज बुध हो गई है तो उन्होंने नहीं अभी तक यानी लगाया है। उन्होंने कहा नीचे से लेके आए, आप फार्मेसी से लेके आए, जहाँ से भी लेके आए, लेकिन नीचे इनके पास है, ठीक है, तो अभी तक ये सर नहीं लगाया। 3 इंजेक्शन लगने हैं जिसमें से 1 लगा है हफ्ते वाले दिन, अभी तक सर दूसरे नहीं लगे। तीनों इंजेक्शन 20 घंटे के बाद लगने थे। जिला चीनी में बड़े सरकारी हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स का फुकदान। निशानदही के बावजूद मसला हल ना हो सका। व्हील चेयर्स नाकाफी होने पर मरीज ताहाल परेशानी का शिकार है। DHQ हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स ना मिलने पर तशवीशनाक हालत में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन का कहना था मरीज चल नहीं सकते और व्हील चेयर नहीं मिल रहे। आधे घंटे से व्हील चेयर ढूंढ रहे हैं। लवाहिकीन मरीजों को गोद में उठाए डॉक्टर्स को चेक कराने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स की जल्द फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पंजाब भर में हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का मामला। जंग समेत पंजाब भर के 4,000 मुकामात पर 40,000 एकड़ रकबा पर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की जाएगी। भर में हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का मामला। जंग समेत पंजाब भर के 4,000 मुकामात पर 40,000 एकड़ रकबा पर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की जाएगी। हुकूमत ने स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब के लिए स्लैब जारी कर दिया। 7.5 एकड़ रकबा तक 75% हुकूमती जबकि 25% काश्तकार का शेयर होगा। 7.5 एकड़ से 12.5 एकड़ तक 60% हुकूमती जबकि 40% काश्तकार का शेयर होगा। प्रोजेक्ट पर काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 5 साल की डेडलाइन दी गई। करोड़ों रुपए की इमदादी रकम तकसीम करने वाला इदारा बुनियादी सहूलियात से महरूम। जंग में BISP की मंजूर शुदा 25 सीटों पर सिर्फ 5 अफराद का अमला फराइज सरंजाम देने पर मजबूर। जंग की मुस्तहिक खवातीन में करोड़ों रुपए की इमदादी रकूम तकसीम करने वाला इदारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बुनियादी सहूलियात से महरूम निकला। मंजूरशुदा 25 सीटों पर सिर्फ 5 अफराद का अमला ही फराइज सरंजाम देने पर मजबूर है। अमले की कमी की वजह से रोजाना 250 से 300 खवातीन काम न होने के बायस मायूस घर लौटने लगी। डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसान उल्लाह कम्बो ने हुकाम बाला से मजीद स्टाफ की फराहमी की इस्तदा कर दी। एहसान उल्लाह कम्बो का कहना था कि स्टाफ की फराहमी की सूरत में काम में तेजी और आसानी आएगी। पूरी है, बाकी 250-300 खवातीन को वापस जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि डिसिप्लिन के साथ अच्छी तरीके से उनको डील करें। लेकिन जो इशू है वो स्टाफ की कमी है। ये हमने मेल भी की है अपने प्रोविंशियल ऑफिस हेड ऑफिस को भी बताया है कि सैंक्शन सीटें यहाँ पर जो है 25 हैं डिस्ट्रिक्ट जंग में और 5 लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द हम वो सीटें फिल करेंगे। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि स्टाफ की फौरी फराहमी मुमकिन बनाई जाए ताकि मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकूम की फराहमी आसान हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। तरक्याती स्कीमों के ठेकों में मुबैना करप्शन, अफसरान के तबादलों के एवज रिश्वत वसूल करने का केस। साबिक सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही को नैब लाहौर ने 20 फरवरी को तलब कर लिया। नैब की जानिब से कसूर और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मंसूबों के ठेकों में मुबैना तौर पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं और इस केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोहनिस इलाही, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को शामिल तफ्तीश किया गया। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। स्क्रूटनी का अमल 4 दिन तक जारी रहेगा। 19 मार्च को पोलिंग होगी। इन ज़िमनी इंतखाबात का मामला फैसलाबाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया।
ضمنی इंतखाबात का मामला। फैसलाबाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुतअद्दिद उम्मीदवार कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। 19 मार्च को भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। फैसलाबाद के 2 हलकों NA 107 और NA 109 में इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजफ वड़ाइच ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी इलेक्शन का फैसला नहीं लिया। जो भी फैसला किया गया हम अमल दरामद के पाबंद हैं। दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार मुजम्मल सरवर डोगर का कहना था कि वो नौजवानों की नुमाइंदगी करने असम्बली जाएंगे। जीत मिली तो अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला विन करेंगे, क्योंकि वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बार बार अवाम के मुल्क और कौम के पैसे खर्चना चाह रहे हैं। पहले इस्तीफ़ा देते हैं, फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। इन पे तो वैसे पाबंदी होनी चाहिए। जो आदमी सीट छोड़ चुका है फिर वो बाई इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहा है। स्क्रूटनी का अमल 4 दिन तक जारी रहेगा। 19 मार्च को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। गोजरा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मार गई महंगाई अवामी कन्वेंशन। अमीर सिराजुल हक की शिरकत हुकूमत और PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कन्वेंशन में खवातीन समेत जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान टोले ने पाकिस्तानी अवाम को IMF का गुलाम बना दिया। शहबाज शरीफ वही करेंगे जो IMF और अमेरिका कहेगा। उनका कहना था कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। PTI 4 साल एक ही तराना सुनाती रही कि नून लीग का गंद साफ करना है। अब नून लीग कह रही है हम PTI का गंद साफ कर रहे हैं। सब वजारतों और प्रोटोकॉल लेने के लिए तैयार हैं, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। दलसागाह में पहुंचने पर कारकुनान ने अमीर जमात इस्लामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिराजुल हक ने हुक्मरानों को लुटेरों का खिताब देकर मुल्क के लिए अजाब करार दे दिया। उनका कहना था कि एक तरफ मुल्क पर तारीखी कर्जे तो दूसरी तरफ हुक्मरानों की अयाशियां हैं। इस मुल्क का गवर्नर 107 कनाल के घर में रहता है। हमारे टैक्सीज का पैसा इनके कुत्तों और बिल्लियों पर खर्च होता है। विफाकी हुकूमत तमाम टैक्सीज वापस ले। जलसे में जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जावेद कसूरी, जिलाई और तहसील के आदत समेत कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। स्पेशल जज सेंट्रल एंटी करप्शन राजा परवेज अशरफ ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। वाबदा मुलाजिम को फ्रॉड पर 30 साल कैद, 65 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुलजिम ने 2014 से 2016 के दौरान पीर महल में तैनाती के दौरान बोनस की रकम को खुर्द बुर्द किया था। मुलजिम के खिलाफ वाबदा मुलाजिमीन ने एक्सीएन को दरख्वास्त दी थी। बाद तहकीकात पर पता चला कि उस फ्रॉड में मुतलका मुलजिम शामिल है। अदालत ने फ्रॉड का जुर्म साबित होने पर सजा का हुक्म दिया। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। नाकाफी शवाहिद की बिना पर 4 शेड्यूल के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद हुसैन की बरियत का हुक्म। थाना चोबा टैक्स सिंह पुलिस ने मुकदमे का चलान पेश किया था। चलान में मौकिफ इख्तियार किया गया था कि मुलजिम ने पाबंदी के बावजूद तकरीब में शिरकत की थी। ताहम इस्तगासा की तरफ से अदालत में ठोस शवाहिद पेश न किए जा सके, जिसकी बिना पर अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया। उधर माले मुकदमा का फैसला में जिक्र न होने पर इत्तराफ। फैसलाबाद में डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से सेशन जज को मुरासला माले मसरूका के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मॉनिटरिंग जज मोहतरमा जस्टिस आलिया नईम ने मुरासले में लिखा कि ट्रायल कोर्ट्स की तरफ से मुकदमे के फैसले में माले मुकदमा के हवाले से जिक्र नहीं किया जाता। मुकदमे के फैसले में माल के हवाले से लिखा जाए और तारीख का जिक्र भी किया जाए। मुत्तलका अहकामात पर अमल दरामद करने से माले मुकदमा की तहवील का तयन करने में आसानी होगी। अदालती मुरासले की कॉपी मुत्तलका हुकाम को अरसाल कर दी गई है। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अदालती अमले की तकर्रुर व तबादले। अलहम्द सीनियर क्लर्क समेत 9 मुलाजमीन का तबादला। अहलमंद सीनियर क्लर्क समेत 9 मुलाजमीन का तबादला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतल्लिका मुलाजमीन को फौरी तौर पर नई जाए तैनाती पर चार्ज लेने के अहकामात जारी कर दिए गए। अदालती अमले में सिविल जजेस, एडिशनल जजेस और कापी ब्रांच स्टाफ शामिल हैं। गुज़िश्ता दिनों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से अदालती अमले के तबादले किए गए।
सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की क्राइम मीटिंग। सीपीओ ने जराइम में कमी के लिए अनथक मेहनत करने की हिदायत कर दी। क्राइम मीटिंग में जिला भर के SHOs शरीक हुए। सीपीओ ने SHOs से खिताब करते हुए कहा, जराइम पेशा नासिर से किसी सूरत रियायत नहीं की जाएगी। SHO 22 घंटे काम करने को मिशन बना लें। साइलिन को थानों में इज्जत, एहतराम और तरजीह दी जाए। पाकिस्तान में तैनात इथियोपिया के सफीर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों और कारोबारी हजरात से मुलाकात। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इथियोपिया के सफीर ने दौरा किया। इथियोपिया के सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने सनतकारों और कारोबारी हजरात से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने दो तरफा तजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सजाद अरशद ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तजारती ताल्लुक के लिए जरूरी है कि वफद के तबादले किए जाएं। From Pakistan, the rice is going, we are exporting rice. We have a very good setup of pharmaceutical industry, and also we have very good setup of surgical instruments, which you are lacking, and you are interested in these fields, Ethiopia. $78 मिलियन की तजारत को 300 मिलियन तक ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और कॉफी के कारोबार में बाहमी तजारत को बढ़ाना चाहते हैं। And they get freedom, they get justice. Even those unbelievers who came after them, King Jazan said, go back. These are my guests. You'll never touch them. इस मौके पर नायब सदर असलम भली, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद अली, शेख फाजल, आफ्ताब भट्ट और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने बाहमी रजामंदी से इथियोपिया के लिए तजारती वफद को तश्कील देने पर मंजूरी भी दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत सूबा भर में लार्ज स्केल असेसमेंट शुरू। जिला भर के 218 स्कूलों में चौथी जमात के तलबा से इम्तिहान लिया जा रहा है। कमीशन के तहत फैसलाबाद समेत सूबा भर में लार्ज स्केल असेसमेंट शुरू हो गई। जिला भर के 218 स्कूलों में चौथी जमात के तलबा से इम्तिहानात लिया जा रहा है, जिसमें बच्चों से टेस्ट लेने के साथ मुतलका मजमून के टीचर और वालिदैन से भी सर्वे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूलों के तालीमी मेयार का जायजा लिया जा सके। मेरे ख्याल में लार्ज असेसमेंट जो है ये एक अच्छा इंसेंटिव है, इसको जारी रहना चाहिए। और तमाम मेरे ख्याल मैं तो चाहूँगी कि ये सिर्फ रैंडमली कुछ क्लासेस का नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी और मिडिल तमाम क्लासेस को फोकस करना चाहिए। पैक के तहत चहारम जमात का आज इंग्लिश का पेपर लिया गया। लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहानात 21 फरवरी तक जारी रहेंगे। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान और फोकल पर्सन पैक फारूक जाहिद ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खराजा वाला सुसा रोड का विजिट किया। ये लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 आज से फैसलाबाद में इसका आगाज हो चुका है। ये फैसलाबाद के 218 स्कूलों में हो रहा है और ग्रेड 3, 4, 6 और 7 का हो रहा है। ग्रेड 4 के लिए फुल स्केल है और 3, 6, 7 की पायलटिंग है। और ये असल में असेसमेंट है, यानी इम्तिहान नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है। इससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल मिसेज नबीला नसीम भी CEO एजुकेशन के हमरा थीं। पैक के तहत पंजम व हश्तम के इम्तिहानात खत्म करने के बाद चहारम के इम्तिहानात का लार्ज स्केल असेसमेंट का सिलसिला शुरू किया गया है। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 रोज़ा आलमी डेटा साइंस सिंपोजियम में डेटा साइंस के तलबा समेत असातिज़ा ने भी शिरकत की। सिंपोजियम के दूसरे रोज प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर फयाज अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मकसूद का कहना था कि डेटा साइंस की फील्ड ने बहुत कम अरसे में बहुत तरक्की की है, इसीलिए आज डेटा साइंस के मुख्तलिफ माहिरीन तलबा को बढ़ते हुए रुझान के बारे में आगाह किया। जो इस वक्त जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि हम यू कैन बिलीव कि हमारे जब रजिस्ट्रेशन ओपन की थी तो विद इन 3 आवर्स हमारी रजिस्ट्रेशन मोर देन सफिशेंट थी, तो हमें रजिस्ट्रेशन पे चेक लगाना पड़ा था। तो ये एक नया फील्ड है, एमर्जिंग फील्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स ये उनका एक मर्जर है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इस मौका पर असिस्टेंट प्रोफेसर शहला फैसल का कहना था कि चंद साल कबल ग्राफिक्स, डेटा ऑपरेशन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब डेटा साइंस की मदद हर डिपार्टमेंट और फील्ड में देखने को मिलेगी। We are the first in Punjab to offer 4-year BS data science program as well. So that's the GC University who is offering this program, 4-year data science. Now the world is going towards the data science technology, and our national and international speakers has told make the people aware. तलबा का कहना था कि सिंपोजियम की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सवालात पूछे, किसी चीज़ के बारे में अगर इब्हाम था तो वो भी दूर हो गया। स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब कि इसका स्कोप बहुत हाई लेवल है। ये फर्स्ट फील्ड थी, मतलब हमने बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छी टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं इसमें।
تو ہم ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بھی ہمارا فیوچر بھی سیکیور رہے گا اس سے. یہ ہمارے لیے کافی مفید تھا، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ہماری اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بھی آگے فیوچر جابس کے لیے بھی ہمیں کافی موٹیویٹ کرتا ہے. آئے روز جدت اختیار کرتے ترقیاتی نظام کے ساتھ اگر پاکستان نے کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملایا تو جدید دور میں پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ فصیح نقوی، City 41 فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.